अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 डिफरेंट काइंड्स की इक्वेशंस के बारे में है कि डिफरेंट काइंड्स की जो इक्वेशंस आती हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किन मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। इसमें इस एक्सरसाइज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास इक्वेशन है, जैसे रेसिप्रोकल इक्वेशंस होगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होगी, या हमारे पास इस तरह की दूसरी जितनी भी इक्वेशंस हैं उनके बारे में हम सीखेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स हम उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो जो इक्वेशंस आ रही होंगी उनको मैं उनके कॉन्सेप्ट में साथ साथ आपके क्लियर करता जाऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो इक्वेशंस जितने डिग्री की होगी उतनी ही उसके सोल्यूशन सेट में रूट्स आएंगे। अगर कोई इक्वेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक जो है उसकी डिग्री 2 होती है या सेकंड डिग्री ऑफ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है, तो उसके रूट्स जो हैं वो 2 आते हैं। इस तरह क्यूबिक के 3 आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे उसके सोल्यूशन सेट के अंदर रूट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिला तखीर हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स एक ही तरह के हैं। तो इन दोनों में से मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये तो मैं तकरीबन सिंपल वे में ही इसको सॉल्व करूँगा कि मैं इसकी सिंपल जो है जनरल फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें देखो 2x4 है, -11x² है, +5 है, तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन के लिए बेटा क्या होता है, हम पहले और लास्ट डिजिट को आपस में अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 5 कितना हो गया 10, और ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 4। पहले और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, प्लस का साइन आ गया। अगर प्लस का साइन आया है तो आप क्या करोगे कि जो इस 10 के फैक्टर्स बनाओगे उनको आपने प्लस करके मिड टर्म पूरी करनी है। ये हम इसके बारे में 9th के अंदर मेथड पढ़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाते हैं। 1 मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया 10 इक्वल टू हमारे पास हो गया 10। अब स्टूडेंट्स देखें, इन दोनों को प्लस करें तो कितना आता है हमारे पास 11 आता है। अब इनके साथ साइन कौन से लगाने हैं, जो साइन मिड टर्म पोजेस कर रही है वही साइन इन दोनों के साथ हम लगाएंगे। माइनस भी इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 2x4 और माइनस के हमारे पास कितना हो गया 10x² और माइनस के हमारे पास हो गया x² और प्लस के हमारे पास हो गया 5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एक बात माइंड में रखनी है, जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा जब हम फैक्टर बनाते हैं वही 2 दफ़ा वेरिएबल वहाँ पर जो हमने मिड टर्म को स्प्लिट किया तो वही जो है ना इसके साथ 2 दफ़ा इस्तेमाल होगा। अगर x² है तो दोनों दफ़ा x² ही इस्तेमाल होगा, अगर xy है तो दोनों दफ़ा xy ही इस्तेमाल होगा। मतलब जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वही यहाँ पर इस्तेमाल होगा 2 दफ़ा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड की तरह हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं। ये हमारे पास इस 2 टर्म्स को पहला पेयर बना लेते हैं और उसके बाद ये लास्ट पेयर हमारे पास सेकंड पेयर है। ये लाइंस मैं लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगानी। ये मैंने इन 2 टर्म्स को लैदा कर लिया, इन 2 टर्म्स को लैदा कर लिया। अब इनमें से मैं कॉमन लेता हूँ। इनमें से स्टूडेंट्स देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2x² जो है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बेटा ये इस 2x² ने पहली टर्म को डिवाइड करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, सिर्फ x² बच गया। माइनस 2 5 कितना हो गया 10, और ये देखें स्टूडेंट्स x² से x² कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है इसमें से ये साइन जो प्लस का होगा तो यहाँ पर प्लस लगाओगे, माइनस होगा माइनस लगाओगे। इन 2 टर्म्स के दरमियान देखना है जो लास्ट पेयर हमने बनाया है क्या कोई वैल्यू कॉमन आ रही है। अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लो, अगर कॉमन नहीं आ रही तो आपने 1 कॉमन ले लेना है। तो 1 अगर हम कॉमन लें तो ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएंगी x², लेकिन ये माइनस इस प्लस को चेंज कर देगा, -5 हो जाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फिर 2 टर्म्स बन गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट्स ये देखें एक टर्म हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, पेरेंथीसिस भी इसी के साथ ही है क्योंकि 2x² इस पेरेंथीसिस से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 इस पेरेंथीसिस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से लेकर एक टर्म और ये दूसरी टर्म्स। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ ये लाइन्स मैं लगा रहा हूँ इंडिकेशंस के लिए, आपने ये लाइन्स नहीं लगानी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन 2 टर्म्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ये और ये वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है। तो इन दोनों में से हम ये वैल्यू कॉमन ले लेते हैं x² -5 और इनटू। अब ये देखो ये जो चीज़ कॉमन ली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहली टर्म को डिवाइड करेगा तो x² -5 से x² -5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा सिर्फ 2x²।
तो ये 2x² बच गया। और उसके बाद अब इसने इसको डिवाइड करना है, यह माइनस आएगा, x² -5 से x² -5 कैंसिल हो गया और यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, तो 1 हम लिखेंगे इक्वल टू कितना हो गया 0। आपकी फैक्टराइजेशन उस वक्त सही होगी जब ये पैरेंथेसिस और ये पैरेंथेसिस सेम आ जाए और इनको हम कॉमन ले सकें। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके दो वे में हम इसको सॉल्व करते हैं कि x² -5 इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 और ये हो जाएगा 2x² -1 इक्वल टू हो गया 0। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेंथेसिस 0 के इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -5 को मैं इस साइड पर ले जाता हूँ तो ये +5 हो जाते हैं, तो x² इक्वल टू हो गया 5। अब स्टूडेंट्स और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 2x² इक्वल टू हो गया हमारे पास, ये 1 इस साइड पर जाएगा तो +1 हो जाएंगे और x² इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट्स हमें सॉल्यूशंस, हमने कहा था सॉल्व द इक्वेशंस, हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सॉल्यूशन सेट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे देखो हमारे पास स्टूडेंट्स x² आ रहा है तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर भी x² आ रहा है तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन सेट ना तो x² में आता है, ना x³ में आता है, ना x4 में आता है। सोल्यूशन सेट की वैल्यू हमेशा x में आती है। जब तक आप x नहीं लेकर आओगे उस वक्त तक आप इसको सिंप्लीफाई करते रहोगे, आपको हर सूरत x लेकर आना है सोल्यूशन सेट के अंदर। अब ये देखो मैं यहाँ पर x लेकर आना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर को मैंने ख़त्म करना है। स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस x² का स्क्वायर रूट और इक्वल टू 5 का हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू, तो हम इसको लिखते हैं ±√5, क्योंकि जब हम इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं तो ये प्लस माइनस में आता है। और यहाँ पर देखें ये स्टूडेंट्स ये भी x² है तो इसको भी ख़त्म करना है स्क्वायर को, तो हम क्या करते हैं x² का अंडर रूट और इक्वल टू 1/2 स्टूडेंट्स इसका भी अंडर रूट, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये स्टूडेंट्स 1 का अंडर रूट निकल आता है, 1 लिखेंगे और ओवर अंडर रूट 2 लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया। तो पहला हमारे पास ये वैल्यू आई और दूसरा x हमारे पास ये वैल्यू आई। और उसके बाद हम देखें इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस हमारे पास अंडर रूट 5 और ±1/√2। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास x⁴ थी, डिग्री हमारे पास 4 थी, तो हमारे पास रूट्स 4 आने चाहिए। तो ये ±1/√5 मतलब 2 दफ़ा 5 हो गया, प्लस माइनस 1/√2 और 2 दफ़ा 1/√2 हो गया, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसको हमने सॉल्व किया। ये तकरीबन सेम मेथड था जो हम क्लास 9th के अंदर भी सीख कर आए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का, जनरल फैक्टराइजेशन मेथड का। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ये सिर्फ ये है कि यहाँ पर x² की वैल्यू आ जाती है, लेकिन सोल्यूशन सेट के अंदर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से मजीद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है 5x⁴ इक्वल 7⁴ और -2। स्टूडेंट्स इस तरह की अगर इक्वेशन दी गई हो ना तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं और ना ही इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो इस तरह की इक्वेशंस के लिए हम इनको सपोज कर लेते होते हैं, लेट कर लेते होते हैं किसी भी डिजिट के साथ, उसकी जगह उसको पुट करके हम उसकी वैल्यूज़ निकाल लेते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को लेट कर लेता हूँ y के इक्वल। अब मैं क्या कहता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ कि लेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू हमारे पास हो गया, ये वैल्यूज़ हमारे पास इस तरीके से दी गई हैं, 7x दिया गया है 7x⁴ 7x⁴ हमारे पास हो गया 1/4 और माइनस हमारे पास स्टूडेंट्स दिया गया है 2 -2, ये हमारे पास इस तरह की टर्म है। तो इसमें से ये देखो स्टूडेंट्स x⁴ को मैं y के इक्वल कर लेता हूँ, x⁴ इक्वल टू y और इसको इक्वेशन नंबर 1 मैं नेम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने ऐसी वैल्यूज़ को x के इक्वल करना है कि अगर आप इसका स्क्वायर लो तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली वैल्यू आनी चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि किस वैल्यू को आपने y के इक्वल लेट करना है और उसी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लो तो वो दूसरी वैल्यू के ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाए।
तो मैं इसको एक दफ़ा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगी। तो मैं क्या लिखता हूँ, इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशंस 1, मैं इक्वेशंस 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इस y का भी स्क्वायर ले लेता हूँ और इक्वल टू x टू द पावर 1/4 और इसका भी स्टूडेंट्स मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर और इक्वल टू ये देखो x टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 और y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो गया x टू द पावर 1/2 और इसे हम नंबर 2 नेम दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 2 आ गया और ये हमारे पास क्या था, नंबर 1। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस तरह की अगर इक्वेशंस दी गई हों जिसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, इसके अंदर आपने ये देखना है कि ऐसी वैल्यू को लेट करना है y के इक्वल। ठीक है, कि अगर आप उसका स्क्वायर लो तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। देखो मैंने x टू द पावर 1/4 को y के इक्वल लेट किया और जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये कट कर हमारे पास x टू द पावर 1/2 आ गई, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से होगा या आप इसको देख सकते हैं कि किस चीज़ का मैं स्क्वायर लूँ कि वो कैंसिल होने के बाद या मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी दूसरी जो हमारे पास वेरिएबल है उसके इक्वल आ जाए, तो उस वैल्यू को आपने पहले y के इक्वल लेट करना है और उसी को आपने स्क्वायर ले लेना है। अब स्क्वायर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यूज़ जो है ना इस ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। तो आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू। अब अगर मैं इसके अंदर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करता हूं तो 5 मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा 5 और x टू द पावर 1/2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y स्क्वायर के। तो इस 5 के साथ मैं y स्क्वायर पुट कर देता हूँ इक्वल टू स्टूडेंट्स देखें 7 टू द पावर 7x टू द पावर 1/4, तो 1/4 किसके इक्वल है, y के। तो मैं क्या लिखूंगा 7y और -2 ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी जिस तरीके से आप सॉल्व करें। तो हम स्टूडेंट्स पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 5y स्क्वायर और माइनस के हमारे पास हो गया 7y, और क्योंकि ये 7y मैं इस साइड पर ले गया और -2 भी मैं इस साइड पर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएंगे +2 = 0। अब स्टूडेंट्स मैं अगर इसकी फैक्टराइजेशन करूँ सिंपली, तो मैं क्या करता हूँ, पहली और लास्ट डिजिट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 2 ज़र कितना हो गया 10 और ये हमारे पास हो गया y स्क्वायर, तो किसके आगे प्लस के, तो मैंने प्लस करके पेयर पूरा करना है। तो 1 × 10 = हो गया 10 और 2 × 5 इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 10। कि अगर यहाँ पर पहली और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करने से, कि ये मैंने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से अगर यहाँ पर प्लस का साइन आ जाए तो जो फैक्टर्स बनेंगे हम उनको प्लस करके मिड टर्म पूरी करेंगे। अब ये देखो 10 और 1 कितना हो गया 11 हमें नहीं चाहिए, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 हमें चाहिए। तो जो साइन यहाँ पर पोजेस होगा वही साइन हम यहाँ पर लगाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 5y स्क्वायर और माइनस के हमारे पास हो गए 5y और माइनस के हमारे पास हो गया 2y और प्लस के हमारे पास 2 इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ गया 0। ये वाली वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास स्टूडेंट्स पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमारे पास 4 टर्म्स बन गई। ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। इस पहले पेयर में से यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 5y अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी y और माइनस हमारे पास 5y से 5y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू आप कॉमन लेते हो वो वैल्यू इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है। देखो 5y अगर मैंने कॉमन लिया तो 5y इस 5y स्क्वायर को भी मतलब डिवाइड करती है, तो 5y से 5y कैंसिल हो गया और सिर्फ हमारे पास क्या बच गया y। और उसके बाद 5y ने इसको भी कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या बन गया -1 और आगे हमारे पास ये माइनस हो गया। इन दोनों में से हम 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये जो 2 है अब इन दोनों को डिवाइड करेगा। देखो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ y बच गया। इस माइनस ने इस प्लस को माइनस बना देना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया और इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फिर 2 टर्म्स बन गई, यहाँ से ये पहली टर्म्स होगी और दूसरी टर्म्स होगी। अब अगर इन 2 टर्म्स में से हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आ रहा है y-1 और y-1 यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो y-1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा हमारे पास 5y
और -2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं कि 2 वे में हमारे पास आएगी वैल्यू y-1 इक्वल टू हो गया 0 और 5y-2 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स -1 को अगर मैं इस साइड पर ले जाऊं तो ये +1 हो जाता है, y इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स देखें 5y इक्वल टू हमारे पास हो गया 2, क्योंकि +2 को मैं अगर इस साइड पर ले जाऊँ, -2 को इस साइड पर ले जाऊँ +2 हो जाएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा 2/5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं है इसका। क्यों नहीं सोल्यूशन सेट है इसका? क्योंकि हमने तो y की वैल्यू प्रूव ही नहीं करनी थी, हमने तो x की वैल्यू का सोल्यूशन सेट निकालना था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x दिया गया था, x टू द पावर 1/2 और x टू द पावर 1/4, हमें तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने लेट किया हुआ था y किसके इक्वल है, y इक्वल है 1/4 के, किसके इक्वल है 1/4 के। तो हम यहाँ पर आकर y की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y हम लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, हम y की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x टू द पावर 1/4 इक्वल टू हो गया 1, और यही काम हम यहां पर करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, और इसके अंदर भी हम y की वैल्यू x टू द पावर 1/4 इक्वल टू 2/5। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ x, सोल्यूशन सेट में सिर्फ x चाहिए, उसकी कोई पावर नहीं चाहिए, उसकी पावर ना तो हमें पॉजिटिव में चाहिए, ना उसकी पावर हमें नेगेटिव में चाहिए, ना उसकी पावर हमें एक्सपोनेंट में चाहिए, हमें उसकी पावर ख़त्म करनी है। अब देखें x टू द पावर 1/4, अगर 1/4 है, इस 1/4 को हम क्या कह सकते हैं कि ये इस तरीके से होता है, x टू द पावर 1/4, इसका मतलब होता है x 4th रूट, x 4th रूट। अब अगर इस 4th रूट को खत्म करना है तो हमें इसकी 4th पावर लेनी पड़ेगी, इसकी भी 4th पावर लेनी पड़ेगी, और नेक्स्ट ये जो वैल्यू है इसकी भी 4th पावर लेनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या करना है, इसकी भी 4th पावर लेनी पड़ेगी, इसकी भी 4th पावर, क्योंकि मुझे ये 1/4 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसकी 4th जो पावर है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, x टू द पावर 1/4 और इसकी पावर 4 और इक्वल टू 1 टू द पावर 4, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिखूंगा x टू द पावर 1/4 और इसकी पावर 4 इक्वल टू 2/5, और इसकी पावर भी हमारे पास 4 हो गई। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये 4 मैंने इस वजह से लिया ताकि ये 4 मैं इस 4 से कैंसिल कर सकूं, ये तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 की वर्थ में चेंज नहीं आता। 1 चाहे जितने टाइम भी मल्टीप्लाई हो, 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई हो, 1 की पावर 1 ही रहती है, तो 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें कि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2 टू द पावर 5 है, मतलब 2 जो है वो 4 टाइम, अगर 2 को मैं 4 टाइम लिखूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर हमारे पास कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि दोनों हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ओवर हमारे पास हो गया 5 5 25 25 5 125 125 5 625, तो ये हमारे पास हो गया 16/625। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जवाब आया। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 1 और 16/625 हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की जो इक्वेशंस आती हैं, जो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए कि पावर जो है वो ओवर की फॉर्म में आ जाए या फ्रैक्शंस की सूरत में आ जाए, तो ना तो उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ना हम उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं, और ना ही उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकता है। सबसे पहला जो एम है वो ये होता है कि किसी तरह हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेकर आएँ। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम इसको लेकर आए तो हम उसको 3 वे में सॉल्व करना सीख चुके हैं। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना कामयाब हो जाता हूँ तो आगे मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दूंगा। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला में से मैं कोई भी लगा सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसमें से, कि हम पहले वैल्यू लेट कर लेते हैं। इसमें से लेट कुछ इस तरीके से आपने करना है, जब एक आपने वेरिएबल को लेट करना है, जब आप उसका स्क्वायर लोगे तो उसी क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा वेरिएबल होगा वो उसके ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। मतलब अब आपने यहाँ पर IQ का टेस्ट होता है कि आपने किसका स्क्वायर लेना है, कि किसकी वैल्यू को y के इक्वल करना है,
कि उसका अगर स्केयर लें तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर y का जो y के इक्वल लेट किया, उसका स्केयर लिया तो y स्केयर दूसरे वेरिएबल के इक्वल आ गया। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने सोल्यूशन सेट निकाला, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने दोबारा इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद मैंने x का सोल्यूशन सेट निकाला, क्योंकि जब हमें सोल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर x की जो भी पावर होगी उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमें उसे उसका रूट लेना पड़े, उसका पावर लेनी पड़े, जो भी वैल्यू करनी, जो भी तरीका इख्तियार करना पड़े, हमें x की पावर हर सूरत में ख़त्म करनी है। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 के मैंने 2 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, वो स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने लेट किया। और इसी तरह के 2 मज़ीद क्वेश्चन हैं, हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई। फिर भी अगर आपको इस बारे में कोई प्रॉब्लम फेस आ रहा है तो आप ज़रिया मेल मुझसे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।